स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चे कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम अपना जो आज का जो वीडियो है इसमें चैप्टर कैदी और कोकिला का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे हैं। 9th और 10th दोनों के हमारे वीडियोस बनते जाएंगे, तो रैपिड रिवीजन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। टाइम आपका भी समय बर्बाद ना हो, मेरा भी हो। तो ये शायद आपकी यही बुक है, ठीक है। तो कैदी और कोकिला, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो कवि है एक कैदी के रूप में है, और कोयल की जो उसे आवाज़ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, तो उसको ऐसा आभास होता है कि कोयल उससे कुछ कहने आई है। तो यहाँ पर जो कैदी के जो विचार हैं उसको उसने कविता के रूप में यहाँ पर इस चैप्टर में व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर अपना शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पर जो कवि है इस समय जेल में बंद है और उसे कोयल की आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही है, और बीच बीच में जो कोयल है शांत हो जाती, तो वो कोयल से कहता है, हे कोयल तुम क्या संदेशा लाई हो, क्या कहना चाहती हो, बोलो तो। और बोलते बोलते बीच में शांत क्यों हो जाती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को दे। अच्छा, पहले यही करते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारे के डेरे में। अब यहाँ पर कवि कहता है कि वो यहाँ किन किन लोगों के साथ रह रहा है जेल में, कि वो जेल में चोरों, डकैतों और जे बंटमारे यानी कि जो पॉकेट मार होते हैं उनके साथ उस जेल में रह रहा है। और जेल की जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची हैं, काली काली, मतलब चारों ओर अंधेरा है, रात्रि का समय है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और कवि कह रहा है यहाँ पर जीने को उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता जिससे उसका पेट भर सके। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और यदि वो मरना चाहे तो भी उसको मरने के लिए इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो एक क्रांतिकारी है, वो देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है, और जो इसमें शासन है वो अंग्रेजों का है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तुम का प्रभाव गहरा। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मेरा जो जीवन है कड़े पहरे में बंद कर रह गया है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन पर दिन रात अब कड़ा पहरा रहता है, शासन है या तम का अंधेरा। कह रहे ये अंग्रेजी शासन है या चारों अंधकार छाया हुआ अंधकार, यानी चारों ओर क्या है, सिर्फ अत्याचारी भ्रष्ट है एक तरीके से। मतलब जो भी देश के हित में बोलता है, जो भी देश के लिए चाहता है, उसके बस उनका अंग्रेजी शासन क्या है कि उन पर अत्याचार करो। तो यहाँ न्याय वाली कोई चीज नहीं है, कानून है पर न्याय नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और ये सब दृश्यों को देखकर, ये हालात देखकर हिमकर भी चला गया। जो चांद है वो भी यहाँ से निराश होकर चला गया। इस समय काली में जागी क्यों आली, आली यानी कि सकी। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो चंद्रमा है वो भी निराश होकर चला गया। अब क्या है यहाँ सिवाय अंधेरे के, तो तू अकेली क्यों जाग रही है, हे सखी तू क्यों जाग रही है, क्यों हुक बड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों चीख रही है, क्या तेरे ऊपर ऐसा बोझ आ गया है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल बोलो तो सही, ऐसा तेरा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तू तो मधुर वैभव की रखवाली, यानी तू तो मीठे स्वरों की रखवाली करने वाली है। तेरे स्वर तो इतने मधुर हैं कि स्वरों की खान है, मीठे स्वरों की। कोकिल बोल तो क्यों चीख रही है तुम, क्या हुई बावली अर्धरात्रि क्यों चीखी, क्या तू पागल हो गई जो आधी रात में चीख रही है। कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या तूने किसी जंगल में आग को देख लिया है जो ऐसे चीख रही है। कोयल बोलो तो, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों को क्यों, यह है ब्रिटिश राज का कहना। अब यहाँ पर कभी अपने बारे में बता रहा है, पहले तो उससे चीखने, उसकी जो आवाज़ है उसके बारे में बोलने के बाद कहता है, क्या तू देख नहीं पा रही है कि मेरे हाथों में क्या है, जंजीरों का गहना।
मतलब कवि के हाथ में, यहाँ पर जो जेल में है उसके हाथों में पैरों में क्या है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं। इस शांत समय अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। ये शांत समय जो रात्रि का समय है, सब लोग, अधिकांश लोग सो चुके हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, तो जो कवि है वो कोयल से कह रहा है तू क्यों चीख रही है शांति में, रात के अंधकार में, जो तेरी आवाज है उस अंधेरे को चीरती हुई आ रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, क्यों मेरे अंदर विद्रोह किया, जो मैं एक अपने अंदर सहनशीलता को बनाए रखे हुए हूँ, उसके तोड़ कर तू मेरे अंदर विद्रोह के लिए बीज क्यों बो रही है, मुझे विद्रोह के लिए क्यों आतुर कर रही है। अब यहाँ पर जो कवि है वो कोयल से कहता है, काली तू रजनी भी काली, तू भी काली है और रात जो है वो भी काली, शासन की करनी काली, और जो शासन अंग्रेजी सरकार है वो भी, उसकी करनी भी यानी कि करतूतें भी काली है, क्योंकि वहां न्याय नहीं हो रहा। काली लहर कल्पना काली, और देश का जो माहौल है, वातावरण, उस सब में क्या है, सब में अंधकार, अंधकार से मतलब यहाँ पे क्या है, सब में अन्याय हो रहा है, देश में जो है अत्याचार लोगों पे हो रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमरे, और मैं जिस कमरे में हूँ, उस कोठरी में हूँ, वो भी काली, मेरी टोपी काली, मेरी कमली, कमली मीन्स कंबल काला, मेरी लो श्रृंखला काली, और मेरे जो कोठरी है उसमें जो दरवाजा लगा, उसमें जो लोहे के सरिये लगे हुए हैं वो भी काले हैं। पहली की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर गाली रेहाली, और जो मेरे कोठरी के बाहर जो पहरा देता, वो पहरेदार जब मुझ पे जब डांटता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो ऐसा लगता है कोई एक नागिन है जो हुंकार भर रही है, विष से भरी हुई हुंकार दे रही है सके। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट पे, जब पूरे देश में संकट छाया हुआ है, यहाँ सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो और अत्याचार ही अत्याचार हो, तो क्यों तू मरने के लिए आतुर है यहाँ पर, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल, क्यों अपने इन मधुर गीतों को यहाँ पर चीख चीख कर बेकार कर रही हो तुम। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तू तो देख कितनी भाग्यशाली है कि तुझे हरी डाली मिली, और मुझे देख मेरे पास ये काल कोठरी है जिसमें तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तू तो पूरे आकाश में डोल सकती है, नभ भर में संचार, और मेरा 10 फुट का संसार। ये जो कमरा है, जो कोठरी है, वो कितनी है, 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना, और तू जो तू गा रही है, चीख रही है, वो तेरे गीत, उसकी लोग वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं, और मैं अगर दुख से पीड़ित होकर रोता हूँ तो वो भी मेरे लिए एक गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही थी इस पर मेरी, देख तुझ में और मुझ में कितना अंतर है, ये कितना मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति किसे और कहूँ क्या करूँ, बता इस पर मैं अब और क्या क्या कहूँ, और क्या क्या मैं बोलूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसने भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन, यहाँ मोहन बोला गया गांधी को, यानी गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए जो प्रण लिया था, वो किसके अंदर भर दूं, किसके अंदर भर दूं, बोल कोकिल बोलो तो। अपने प्राणों का आसव किसमें, और अपने प्राणों के अलावा और मैं क्या मतलब देश के लिए निछावर कर सकता हूँ, बोल कोकिल मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। ये इसका मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया है रैपिड रिवीजन के साथ। अपने नए चैप्टर के साथ फिर हम आएंगे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।